एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है, जो कि देसी ट्रेन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार अब मैन्युफैक्चर करवाई है उन्होंने, जो कि हमें यहाँ पे पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन को साकार कर रही है। 97 करोड़ की लागत और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम और अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलने वाली ये ट्रेन बनी है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में सिर्फ 18 महीनों में। फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर है। पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है, जिसमें है कंफर्टेबल सीट से लेकर GPS पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, CCTV कैमरास और इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करने के लिए टॉकबैक फैसिलिटी। साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास कोचेस को खास बनाती है इसमें लगी 180 डिग्री तक घूमने वाली रिक्लाइनिंग चेयर्स। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ अब आज़ाद हुए थे। सबसे पता क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है। उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं। हम सियासत से बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। जो आपका आज़ाद कश्मीर है ना, वहाँ के स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा, तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है। लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शौर, एजुकेशन। वो इंडिया दे रहा है तो आपके पास वो क्यों है? तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच, हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं। नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग आलूद रेलवे हैं। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है। बेशक उसके 32 सूबे क्या 50 सूबे हो जाए भाई, मतलब हमसे वो पीछे ही है। वो इंडिया पीछे है कन्फर्म। अच्छा, वो तो उनकी गाड़ियाँ तो पूरी दुनिया में जा रही हैं, से लोग जाती रहे, लेकिन वो पता नहीं वो किस तरह बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बट वो पाकिस्तान 2 नंबरी तरीके से वो गाड़ियाँ बना रहे हैं। जो मर्जी करे, पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात की आपने सर। वैसे जानते हैं ये ट्रेन बनी है भारत में, मेक इन इंडिया के तहत। जरा सोचिए कैसा होगा जब अत्याधुनिक तकनीक से बनी ऐसी कई ट्रेनें तेज रफ्तार से भारत में विकास की पटरियों पर दौड़ेंगी। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया। ऑब्वियसली ग्रो किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फ़ास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। पाकिस्तान क्या करके रहा है, कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ ना। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जो लाइन हमने ट्रैक बिछाने होते हैं, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए कि हम वो ट्रेन जो है उसको चलाएं। आइडियाज़ आए थे
शुरू में तकरीबन 10 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो हमने पिंडी और लाहौर के दरमियान में चलानी है। पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं? सही जॉब चल रही है आपकी? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, यही है कि जितनी जल्दी हो सके तो जल्दी बाहर निकल जाएं पाकिस्तान से। अच्छा जी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें जाना चाहिए, उसे अवेल करना चाहिए। क्यों पाकिस्तान में रहने वाले अब हालात नहीं रहे? पाकिस्तान में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है, कोई ऑनलाइन कंपनी नहीं है, नए स्टार्टअप्स नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाहर है, नए स्टार्टअप्स हैं, तो टैक्स वगैरह भी का भी इशू है और सैलरीज वगैरह भी इधर थोड़ी हैं, बाहर से डॉलर में पेमेंट आती है, तो इसलिए। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही है, नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है 9 ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है, ठीक है। वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा, वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता, यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाढ़ में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की, वो अपने को देखते हैं। लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत आवाम का सोचती है और आवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदैव खसारे में जाएगी, इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज़ बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है, एक अफसर लगा हुआ है उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है, मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है? कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। ये अवाम का सोचते नहीं। किसी पूछें ब्यूरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। हमसे पूछे ना गरीब आदमियों से जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज तक अपना बना लिया। पिछले दिनों में सुना वो चांद पर पहुँच गया। हम यहाँ इछरा तक नहीं पहुँचे अभी। हम इछरा जाने के लिए लाइन में खड़े होते कि वहाँ कब पहुँचेंगे हम। तो वो तरक्की करेगा क्योंकि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, वो सोच ही जाएंगे। उन्होंने अपना पेट भरने का नहीं सोचते, वहाँ पर लोग सोचते हैं कि सारों के साथ मिलकर चलना है। हमारे मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट है, बड़े अफसरान है, उन्हें पेट्रोल का गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, गाड़ी मिलती है, 10-10 कनाल में घर मिलता है, 5 जिन्हें घर में रहने वाले 10 सर्वेंट मिले हुए हैं। दोस्तों कल लोगों के लिए भारत में एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया गया। भारत का ये बहुत ही बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है और वंदे भारत ट्रेन से लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। वंदे भारत ट्रेन में जो फैसिलिटी मिलती है और ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है, जिसे देखकर पूरी दुनिया तो हैरान है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी लोग भी हैरान है और उसके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन और ऐसी लग्जरी ट्रेन भारत के अंदर भी हो सकती है। इस वंदे भारत ट्रेन ने यूरोपियन ट्रेनों को भी फेल कर दिया है और स्पीड के मामले में यह बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन मानी जा रही है। दूसरी ओर भारतीय रेलवे को इतना ज़्यादा डेवलप होता हुआ देखकर पाकिस्तानी लोग अपने ही रेलवे को कोसने लगे हैं। पाकिस्तानी लोगों ने यह कबूल किया कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार का रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया था, उनमें सुधार या फिर बढ़ोतरी करने के बजाय यहाँ के राजनेताओं ने रेलवे की पटरी भी निकाल कर बेच दी। पाकिस्तानी लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ ट्रेनें 2-2 घंटे लेट चलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।